हेलो गाइस, हमारा टॉपिक चल रहा था साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु पर लेखिए। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे जब कोई साझेदार फर्म से रिटायर होता है या किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो फर्म के लाभों में हिस्से से संबंधित क्या प्रावधान होंगे। तो ध्यान रखिए, अगर कोई साझेदार वर्ष के अंतिम तिथि को या किसी वर्ष की पहली तारीख को फर्म से निवृत्त होता है या वर्ष की अंतिम तिथि को या वर्ष की प्रथम तारीख को साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में फर्म के जो वास्तविक लाभ हैं जिनको हम लाभ हानि नियोजन खाते द्वारा साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं तो सामान्यतः बस वही लाभ इन्हें दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई साझेदार वर्ष के मध्य में रिटायर हो जाता है या वर्ष के मध्य में साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो साझेदार के वर्ष के मध्य में रिटायर होने या मृत्यु होने की दशा में निवृत्ति अथवा मृत्यु की तारीख तक का लाभ में हिस्सा साझेदार को स्वीकृत किया जाता है। वर्ष के मध्य में जब मृत्यु होती है तो मृत्यु की तारीख तक का या वर्ष के मध्य में निवृत्ति भी साझेदार की तो निवृत्ति की तिथि तक का जो लाभ में हिस्सा दिया जाता है उसके लिए एक नया खाता खोला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अंतिम खाते वर्ष के मध्य में तो बनाए नहीं जाएंगे और सामान्यतः जो साझेदारों में लाभों का बंटवारा किया जाता है तो लाभों के बंटवारे के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। लेकिन यहां वर्ष के मध्य में लाभ हानि नियोजन खाता नहीं बनाया जाएगा, वास्तविक लाभ यहां नहीं दिए जा सकते। तो हम किसी विशेष आधार पर या तो समय आधार पर या विक्रय आधार पर हम लाभ की गणना करेंगे और एक अनुमानित लाभ साझेदार को स्वीकृत करेंगे और जो लाभ यहां पे स्वीकृत किया जाएगा इसकी प्रविष्टि के लिए हम एक नया खाता खोलेंगे, लाभ हानि उचंती खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे और इस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से साझेदार को लाभ की राशि स्वीकृत कर दी जाएगी। तो जब भी साझेदार वर्ष के मध्य में निवृत्त होता है या साझेदार की वर्ष के मध्य में मृत्यु होती है तो उस दशा में लाभ स्वीकृत करने के लिए प्रविष्टि क्या बनाएंगे, सर जब साझेदारों को लाभ स्वीकृत करने हैं तो लाभ साझेदारों की पूंजी में स्थानांतरित हो जाएंगे और जब लाभ को पूंजी में स्थानांतरित करते हैं तो पूंजी खाता क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। इसलिए जो साझेदार वर्ष के मध्य में या तो रिटायर हुआ है या जिस साझेदार की वर्ष के मध्य में डेथ हो गई हो उसके पूंजी खाते को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे सर। और लाभ हानि उचंती खाते को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा और वर्ष के अंत में बाद में इसे अपलिखित किया जा सकता है। तो इस तरह एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री होगी। तो जो भी पार्टनर होगा उसका नाम यहां लिख दिया जाता है। लेकिन अब इस लाभ की गणना किस प्रकार की जाएगी, हमने क्या लिखा, यदि कोई साझेदार वर्ष के मध्य में निवृत्त होता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है वर्ष के मध्य में तो इस दशा में निवृत्त अथवा मृतक साझेदार को निवृत्ति अथवा मृत्यु की तिथि तक का लाभ स्वीकृत किया जाता है। तो ये जो लाभ स्वीकृत किया जाता है तो इस वर्ष के मध्य तक की तिथि का जो लाभ है इसकी गणना किसके आधार पर की जाती है, तो इसकी गणना के लिए हमारे पास दो आधार होते हैं, एक होता है समय आधार, एक होता है विक्रय आधार। तो समय आधार में हम क्या करते हैं, गत कुछ वर्षों के या तो हम औसत लाभ ज्ञात करते हैं या गत वर्ष के लाभ को लेते हैं, मृत्यु की तिथि तक के लाभ की गणना करेंगे या निवृत्ति की तिथि तक के लाभ की गणना करेंगे। उसके बाद मृत्यु अथवा निवृत्ति की तिथि तक के लाभ में साझेदार जो निवृत्त हो रहा है या जिसकी मृत्यु हो रही है उसका हिस्सा कितना है उसकी गणना कर लेंगे। विक्रय आधार पर मृत्यु की तिथि और गत वर्ष की विक्रय के आधार पर गणना की जाती है। किस प्रकार की जाती है इसकी गणना अपन करेंगे, देखिए लाभ में हिस्से की गणना इनमें से किसी दो आधार पर की जा सकती है। यदि साझेदार की निवृत्ति अथवा मृत्यु कब हुई हो, वर्ष के मध्य में हुई हो और इसके लिए प्रविष्टि क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अपन समझते हैं किस प्रकार से इसकी गणना होगी। साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु की तिथि तक का लाभ ज्ञात करना हो तो पहला मैं आधार आपको क्या बता रहा हूं, समय आधार। समय आधार, समय आधार किस चीज के लिए समय आधार है सर, ये निवृत्ति की तिथि तक या मृत्यु की तिथि तक का लाभ ज्ञात करने के लिए आधार है।
समय आधार पर। देखिए आप क्या करेंगे यहां पे समय आधार में, वैसे तो आपको जिस प्रकार से प्रश्न में इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उन्हीं को फॉलो करना है, लेकिन नॉर्मली आपको क्या करना होता है, या तो फर्म के गत वर्षों के लाभों का औसत ज्ञात करना होता है, या औसत ना हो तो प्रश्न में आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है कि गत वर्ष के लाभ के आधार पर ही लाभ की गणना करनी है, तो गत वर्ष का लाभ भी लिया जा सकता है, इन दोनों में से किसी एक को लेना होता है, गत वर्ष का लाभ। अब इस लाभ को या तो औसत लाभ, गत कुछ वर्षों के लाभों का औसत ज्ञात करना है, या गत वर्ष का लाभ लेना है। अब इसको आपको, इसमें साझेदार कितनी अवधि तक फर्म में काम करता है, यानी कि मृत्यु की तिथि तक की अवधि कितनी है, वो अवधि का लाभ ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, निवृत्ति अथवा मृत्यु की तिथि तक अवधि कितनी रही, उस अवधि की आप यहां पे गणना करो और इसमें भाग दे दो 12 से। जैसे 2 महीने रहे तो 2 महीने का लाभ ज्ञात कर लेंगे 2/12, 3 महीने रहे तो 3 महीने का लाभ ज्ञात कर लेंगे 3/12। और ये जो मृत्यु की तिथि तक का लाभ ज्ञात होगा, इसमें अब हम मृतक अथवा निवृत्त साझेदार का हिस्सा ज्ञात करेंगे, तो यहां इसको गुणा करेंगे मृतक अथवा निवृत्त साझेदार का लाभ अनुपात, लाभ अनुपात क्या होगा उससे इसको गुणा करेंगे। तो इस प्रकार आपको समय आधार पर मृत्यु की तिथि तक का या निवृत्ति की तिथि तक का लाभ ज्ञात करना है। दूसरा कौन सा था सर यहां पे, चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले अपन। देखिए आपको यहां पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं इसी से रिलेटेड। सपोज मिस्टर ए, बी और सी 3 साझेदार हैं, इनका लाभ में हिस्सा 3:2:1 है। 31 मार्च 2016 का लाभ, प्रश्न में क्या बताया, 31 मार्च 2016 को फर्म का लाभ दिया हुआ है रुपए 48,000, फिर आपको आगे प्रश्न में कहा गया कि 31 अगस्त को ए की मृत्यु हो जाती है। 31 अगस्त 2016 को ए की मृत्यु हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि मृत्यु की तिथि तक का लाभ ज्ञात करना है। समय आधार हमने अभी तक पढ़ा है, तो देखिए समय आधार पर ज्ञात क्या करेंगे। अब इस प्रश्न में गत वर्षों के लाभ नहीं दिए हुए, अपने को सिर्फ गत वर्ष का लाभ दिया हुआ है। 31 मार्च 2016 का लाभ दिया हुआ है, 31 अगस्त 2016 को एक ही मृत्यु हो गई। तो 31 अगस्त 2016 को मृत्यु हुई, इसका मतलब ये ईयर कौन सा था सर, ये फाइनेंशियल ईयर था 2016-17 का। और 31 मार्च को जो वर्ष खत्म हो गया था वो कौन सा था सर, 15-16 का वर्ष था। तो गत वर्ष का लाभ दिया हुआ है 48,000 और 31 अगस्त 2016 तक उसने फर्म में काम किया और इस दिन इसकी मृत्यु हो गई। तो इसका लाभ के हिस्से की गणना कैसे करेंगे, तो देखो लाभ के हिस्से की गणना किस प्रकार होगी, यहाँ लेना है या तो औसत या गत वर्ष का लाभ। तो औसत लाभ तो ज्ञात होंगे नहीं क्योंकि गत वर्षों के लाभ नहीं है, सिर्फ एक ही वर्ष का लाभ है, तो ये गत वर्ष का लाभ लेंगे यहाँ पे। तो गत वर्ष का लाभ लिया हमने 48,000 रुपए। अच्छा जी, निवृत्ति अथवा मृत्यु की तिथि तक की अवधि कितनी है, तो 31 मार्च को तो वर्ष की अंतिम तिथि है ही, तो 1 अप्रैल से वर्ष शुरू होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, अगस्त तक कितने महीने हो गए, 1 अप्रैल से 5 महीने हो गए।
तो 5/12 अगस्त तक कैसे लिया, 31 मार्च को लाभ दिया हुआ, इसका मतलब वर्ष का समापन कब हुआ, 31 मार्च को हुआ था। ये वर्ष शुरू कब से हुआ, ये अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ है 1 अप्रैल से, और 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक उसने काम किया, 31 अगस्त को उसकी डेथ हो गई। तो अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त 5 महीने हो गए। 5 महीने का लाभ ज्ञात करो, ये पूरे साल का गत वर्ष का लाभ है, तो 12 का भाग दिया, 1 महीने का आया, 5 से गुणा करेंगे 5 महीने का आ जाएगा। अब ये मृत्यु की तिथि तक का फर्म का लाभ आ गया। अब इस फर्म के लाभ में मृतक साझेदार का हिस्सा तुम्हें ज्ञात करना है। तो मृतक साझेदार का लाभ में हिस्सा कितना था, किसकी मृत्यु है सर, एक ही, तो 3, 2, 5 और 1, 6, तो इसका अनुपात कितना है, मृतक साझेदार का अनुपात लाभ अनुपात है 3/6, 3, 2, 5 और 1, 6 हो रहा है, तो इसका अनुपात है 3/6। तो इस तरह अगर अपन इसको ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा अपना, इसको कैंसिल करेंगे इससे, तो 12 चौक 48, 4000 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन तो अपनी ये बन रही है। अब देखो इस कैलकुलेशन को मैं यहां सोल्व करके अलग से बता देता हूं। 5/12 और इंटू 3/6 था, 12 से मैंने इसको काट दिया, 4000 हो गया, और फिर 3 से इसको काटा 2 हो गया, फिर 2 को इससे काटा तो 2000, 2000 को 5 से गुणा किया तो 10,000 आ गया। तो ये आपका जो है 10,000 रुपए ए की मृत्यु की तिथि तक का लाभ जो है ए को मिलेगा यहां पे। तो आप लिखेंगे 31 अगस्त 2016 तक के 16 तक ए का लाभ में हिस्सा, लाभ में हिस्सा कितना रहा सर, ये इसका लाभ में हिस्सा रहा है आपका 10,000 रुपए। और इस 10,000 के लिए प्रविष्टि क्या करनी है, प्रविष्टि तो सेम ही करनी है जो अभी आपने पढ़ी थी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और टू डिजीज पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर, ये एंट्री पड़ी थी ना, तो डिजीज पार्टनर कौन है यहाँ पे ए, तो यहाँ तुम एंट्री कर दोगे टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है सर इसका, मृत्यु की तिथि तक का लाभ है 10,000, और 10,000 से तुम ये प्रविष्टि कर दोगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि समय आधार पर जब लाभ की गणना करोगे तो गत वर्ष या औसत वर्ष का लाभ, औसत लाभ ले लोगे, गत वर्ष का लाभ या औसत लाभ लोगे। मृत्यु की तिथि तक कितने महीने होते हैं उतने महीने, कितने दिन होते हैं उतने दिन का लाभ ज्ञात करोगे, फिर उसमें निवृत्त अथवा मृतक साझेदार का हिस्सा ज्ञात करोगे। तो इस फॉर्मूले से आपको क्या करना है, लाभ की गणना कर लेनी है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। इवन अगर कुछ ना समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, समय आधार पर गणना हमने सीख ली। अब हम सीखेंगे कि विक्रय आधार पर लाभ की गणना किस प्रकार की जाती है। दूसरा है विक्रय के आधार पर, विक्रय आधार पर लाभ की गणना किस प्रकार करेंगे। तो देखिए कुछ आपको स्टेप्स बता रहा हूं, स्टेप्स आप फॉलो करेंगे इजीली आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले पहला काम आपको इसमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में आपको रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना, लाभ की दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है सर, लाभ की दर ज्ञात करनी है। और लाभ की दर कैसे ज्ञात करेंगे, आपका जो गत वर्ष का लाभ है, पिछले वर्ष का लाभ, गत वर्ष का लाभ, यानी कि जिस वर्ष में साझेदार की मृत्यु हुई है या साझेदार जिस वर्ष में रिटायर हुआ है उससे जस्ट पीछे वाले वर्ष का लाभ देखना है, और इसमें भाग देना है गत वर्ष की विक्रय का, गत वर्ष की विक्रय राशि कितनी है इसका इसमें भाग देना है, और इसको 100 से करना हमें गुणा। तो ये क्या होगा, लाभ की दर ज्ञात होगी जिस दर से हमें लाभ ज्ञात करना है। और इसके बाद सेकंड स्टेप में तुम्हें क्या करना है, स्टेप 1 हुई, स्टेप 2 में तुम्हें यहां लाभ ज्ञात करना है। तो मृतक अथवा
निवृत्त साझेदार का लाभ कितना होगा वो ज्ञात करेंगे इसमें। तो देखो यहां कैसे ज्ञात करेंगे, विक्रय के आधार पर लाभ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप रखो कि आपके निवृत्ति अथवा मृत्यु की तिथि तक कितने रुपए की बिक्री हो चुकी है, यानी इस वर्ष के प्रारंभ से लेकर और मृत्यु की तिथि या निवृत्ति की तिथि तक कितना विक्रय किया जा चुका है। तो निवृत्ति अथवा की तिथि तक विक्रय कितना हो चुका है, विक्रय तिथि तक कितना विक्रय हो चुका, और इस विक्रय में आप लाभ ज्ञात करेंगे इस लाभ की दर से। तो ऊपर दी गई लाभ की दर और भाग देंगे इसको 100 से, और इतना जो आपने काम किया तो इसका मतलब ये फर्म का लाभ आया है निवृत्ति की तिथि तक का। इसके बाद आपको इसमें साझेदार का हिस्सा ज्ञात करना है। तो निवृत्त अथवा साझेदार का हिस्सा, साझेदार का लाभ अनुपात कितना है वो यहां गुणा कर देंगे। तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि मृतक अथवा निवृत्त साझेदार का लाभ में हिस्सा कितना है। या तो आप इस स्टेप को फॉलो करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर एक और दूसरा तरीका भी है, इसका अल्टरनेटिव भी बता देता हूं। इसका एक और दूसरा तरीका है अल्टरनेटिव। आपको एक ही फॉर्मूले से सारी कैलकुलेशंस आपके लिए एक ही फॉर्मूले से सारी कैलकुलेशंस पॉसिबल हो जाएगी। यहां पे आप इन दोनों स्टेप को फॉलो किए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। ये था आपका स्टेप 1 और ये था आपका स्टेप 2, और स्टेप 2 में आपका सॉल्यूशन हुआ। अगर आपको एक ही स्टेप में करना है तो सिंपल सा काम है, ये जो आपने कैलकुलेशन की इसको उठाओ एज इट इज, यहां रखो। क्या लिखेंगे, गत वर्ष का लाभ बटा गत वर्ष का विक्रय, गत वर्ष का विक्रय। अब इसको गुणा करेंगे निवृत्ति की तिथि तक का विक्रय, निवृत्ति या मृत्यु की तिथि तक का विक्रय कितना हुआ वो लिखेंगे। तो इतना काम करने से आपको ज्ञात हो जाएगा कि फर्म के लाभ निवृत्ति की तिथि तक कितने हैं। और अब इसको आप गुणा करेंगे किससे, निवृत्त अथवा मृतक साझेदार का, निवृत्त अथवा साझेदार का लाभ अनुपात कितना है। तो या तो आप इन दो स्टेप को फॉलो करें, पहले लाभ की दर ज्ञात करें। कई बार प्रश्न में सिर्फ लाभ की दर अगर पूछ ली जाए तो आप लाभ की दर इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, और अगर आपको लाभ पूछा जाए तो या तो लाभ की दर ज्ञात करके ये फॉर्मूला, लाभ की दर के आधार पर आप लाभ ज्ञात करो और उसके बाद निवृत्त साझेदार का हिस्सा ज्ञात करो, या फिर आप सिर्फ एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, गत वर्ष का लाभ गुणा गत वर्ष की विक्रय गुणा निवृत्ति की विक्रय, निवृत्ति या मृत्यु की तिथि तक का विक्रय कितना हुआ उसको गुणा करेंगे तो आपको फर्म के लाभ पता चल जाएंगे, साझेदार की निवृत्ति की तिथि तक कितना लाभ हुआ। और अब इस लाभ में आप निवृत्त अथवा मृतक साझेदार का लाभ का हिस्सा ज्ञात कर लो उसके लाभ अनुपात से गुणा करके। तो इन दोनों में से कोई भी एक विधि से आप लाभ ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों विक्रय आधार पर ही आपकी गणना करने के दो अलग अलग मेथड है, वैसे अलग अलग कोई मेथड नहीं है। यहां मैंने 100 से गुणा किया, 100 से गुणा करके दर ज्ञात कर ली। अगर मैं यहाँ पे दर ज्ञात ना करके सीधा इसको उठा के यहाँ रख दूं तो यहाँ पे लाभ ज्ञात हो जाएंगे, और उस लाभ को सीधा इससे गुणा कर दिया हमने तो ये सीधा लाभ आ गया। तो मेथड दोनों एक ही है लेकिन करने का तरीका अलग अलग है। अब जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ABC एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी पुस्तकें 31 मार्च को बंद होती हैं। ए की 30/6/2017 को मृत्यु हो गई और सहमति के अनुसार मृतक साझेदार का मृत्यु की तिथि तक का लाभ का हिस्सा पिछले वर्षों के औसत लाभ के आधार पर निकाला जाएगा। यानी कि जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाएगी तो पीछे के सालों के जो भी लाभ होंगे उन लाभों के औसत के आधार पर लाभ की गणना करनी है। और पिछले 5 वर्षों के लाभ अपने को दिए हुए हैं। 31 मार्च 13 के, 31 मार्च 14, 31 मार्च 15, 31 मार्च 16 और 31 मार्च 17 के लाभ हमें दिए हुए हैं। एक की मृत्यु की तिथि तक लाभ के हिस्से की गणना कीजिए और जनरल प्रविष्टि दीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात हमें क्या कहा गया प्रश्न में कि सहमति के अनुसार मृतक साझेदार की मृत्यु की तिथि तक का लाभ में हिस्सा औसत पिछले वर्षों के लाभ के औसत के आधार पर ज्ञात किया जाएगा। यानी कि जब किसी साझेदार की डेथ या रिटायरमेंट वर्ष के मध्य में हो जाएगा तो गत वर्ष के लाभों के औसत के आधार पर लाभ की गणना की जाएगी। तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे, क्या ज्ञात करेंगे सर? औसत लाभ ही ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले। तो औसत लाभ ज्ञात करेंगे तो गत 5 वर्षों के लाभ दिए हुए कितने कितने दिए हुए सर? यहाँ पे लाभ दिए हुए 14,000, 18,000, 22,000। 14,000 प्लस 18,000 प्लस 22,000 और फिर अगले वर्ष में आपको दी हुई हानि 10,000 रुपए की। तो हानियों को क्या करना है सर? माइनस कर देना, हानि को माइनस 10,000। और फिर एक बार आपको लाभ दिया है कितना? 16,000 का दिया हुआ लाभ। अब देखो ये कितने वर्ष हो गए सर? 1 2 3 4 5 वर्ष हो गए। तो इसमें 5 का क्या देंगे? भाग देंगे। तो ये 5 वर्षों के लाभ हो जाएंगे। अब आप क्या करो? इनका औसत ज्ञात करो। तो इधर ये हो गया 30 और 40, 70 में 60,000 हो गया। तो यहां लिखेंगे 60,000 भाग 5 बराबर कितना आ गया सर? 12,000 आ गया। ये औसत लाभ आया। इस औसत लाभ के आधार पर आपको पहले मृत्यु की तिथि तक का लाभ ज्ञात करना है फर्म का। तो 12,000 जो औसत लाभ है, इसका मतलब ये पूरे वर्ष का लाभ है। तो 12,000 ये पूरे वर्ष का लाभ है, इसका मतलब इसे 12 का भाग दिया तो 1 महीने का लाभ हमारे पास आ गया। भाई औसत लाभ का अर्थ क्या है? ये पूरे वर्ष के लाभ थे ना सारे। तो ये एक औसत रूप से 1 वर्ष का लाभ 12,000 हो गया। तो औसत रूप से 1 वर्ष का लाभ 12,000 यानी 12 महीने का लाभ 12,000। तो 1 महीने का लाभ कितना? 12,000 में 12 का भाग दिया, 1 महीने का लाभ 1,000 रुपए हो गया। अब इस प्रश्न में क्या बोला कि खाते बंद कब होते हैं? पुस्तकें 31 मार्च को बंद होती है। इसका मतलब शुरुआत कब से होगी? अप्रैल से होगी। और अप्रैल से लेकर ये इसकी मृत्यु कभी 30 जून 2017 को इसकी मृत्यु हुई। तो यानी कि अप्रैल, मई और जून 3 महीने इस ए ने यहाँ पे फर्म में काम किया है। तो 1 महीने का लाभ है 1,000। तो 3 महीने का लाभ कितना? 3,000। अब इस 3 महीने के लाभ में ए का हिस्सा कितना सर? 1 का लाभ में हिस्सा यहाँ पे लाभ अनुपात नहीं दिया हुआ। साझेदार कौन थे? ABC 3 साझेदार थे ना, और इनका लाभ में हिस्सा नहीं दिया हुआ। जब लाभ में हिस्सा नहीं दिया जाता तो हम क्या करते हैं सर? समान अनुपात में लाभों को विभाजित कर देते हैं। तो यानी कि 1 1 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 1 1 1 3 हो गया। तो 1/3 हिस्सा ए का लाभ में हो गया। तो आपको क्या करना है? ये ए का मृत्यु की तिथि तक का लाभ आ जाएगा। ए का मृत्यु की तिथि तक लाभ कितना हो गया? इस 12 को इससे कैंसिल किया तो कितना है? 1,000 आया। और ये 3 इधर कैंसिल हो गया। 1,000 को 1 से गुणा किया तो 1,000 ही रह गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि आपकी जो कैलकुलेशन थी ना, वो कैलकुलेशन क्या थी? 12,000 लाभ था गुणा 3/12 और गुणा 1/3। ये 12,000 को औसत रूप से 1 वर्ष का लाभ है। 12,000 में 12 का भाग दिया, 1 महीने का लाभ 1,000 आ गया। तो 3 महीने का लाभ कितना हो गया? जब 3 महीने इसने फर्म में काम किया तो 3 महीने का लाभ कितना हो गया? 3,000 हो गया। तो 3,000 में इसका हिस्सा कितना है? 1/3 ए का हिस्सा है। तो 1/3 हिस्सा कितना? 1,000 आया। तो ये ए का लाभ का हिस्सा हो गया 1,000 रुपए। अब वर्ष के मध्य में जो लाभ की राशि अगर हम इसको स्वीकृत कर रहे हैं तो इसके प्रविष्टि क्या बताई थी आपको? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिखो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट किसको करना है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को तो हमने डेबिट किया, तो क्रेडिट किसको? पार्टनर कैपिटल। कौन सा पार्टनर? जो आउट हो रहा है फॉर्म से। कौन हो रहा है आउट? ए आउट हो रहा है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना लाभ में हिस्सा है सर इसका? 1000 लाभ में हिस्सा है, 1000 रुपए से प्रविष्टि कर देनी है। आई थिंक ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन अपन इससे रिलेटेड और देख लेते हैं। ये था समय के आधार पर। एक प्रश्न करेंगे विक्रय के आधार पर। यह प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एक प्रश्न अब आप देखिए विक्रय के आधार का। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार हैं और लाभों को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 10 अप्रैल 2017 को एक्स की मृत्यु हो गई और वर्ष 2016 की बिक्री व लाभ क्रमशः 2 लाख और 1,20,000 रुपए थे। 1/1/2017 से 10/4/2017 तक की बिक्री 1,20,000 रुपए थी। एक्स का लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए, इसमें सिर्फ लाभ का हिस्सा पूछा है। मैं आपको इसमें प्रविष्टि भी बता दूं। प्रविष्टि तो वही P&L सस्पेंस टू डिजीज और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। तो देखिए प्रश्न में क्या क्या चीजें दी हुई थी सर। प्रश्न में दिया हुआ था XYZ 321 में साझेदार हैं। 10 अप्रैल 2017 को एक्स की मृत्यु हो गई और 10 अप्रैल 2017 को मृत्यु हुई है और वर्ष 2016 की बिक्री और लाभ दिया हुआ है, यानी कि 17 में मृत्यु हो रही है और लाभ और बिक्री दिए हुए हैं 16 के वर्ष की, यानी कि गत वर्ष का लाभ और बिक्री है 2,20,000। तो यहां क्या करना है? गत वर्ष का लाभ कितना है सर? 20,000। इसमें भाग देंगे गत वर्ष की बिक्री का। कितनी है सर गत वर्ष की बिक्री? 2 लाख। और फिर आगे क्या बताया? 1/1/2017 से 10 अप्रैल 17 तक, यानी मृत्यु की तिथि तक बिक्री हुई 1,20,000। तो गुणा करेंगे मृत्यु की तिथि तक की बिक्री से 1,20,000 से। और अब इसमें अपन ज्ञात कर लेंगे मृतक साझेदार का हिस्सा। तो यहां पे बता रहा था एक्स की मृत्यु होगी तो एक्स का लाभ कितना था सर? 3:2:1 लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है, तो 3:2:1 यानी कि 3/6 एक्स का हिस्सा हो गया। 3/6 देखो कुल अनुपातों का योग कितना हो रहा है? 6 हो रहा है, तो 3/6 हिस्सा हो गया। ज्ञात कर लेंगे इसे, तो ये हो गया 10%, 12,000, 2,000, 6,000 रुपए जो है इसका लाभ में हिस्सा हो गया। 6,000 इसका लाभ में हिस्सा हो गया। और अब इसके लिए अगर प्रविष्टि बनाना चाहो, प्रविष्टि बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। रुपए कितने हैं सर? यहां पे रुपए 6,000। ये एक्स का लाभ का हिस्सा हो गया। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? आप लाभ की दर ज्ञात करके भी कर सकते हैं, 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। तो पहली स्टेप में आप लाभ की दर ज्ञात करें, एक्स का मृत्यु की तिथि तक, मृत्यु की तिथि तक का ये लाभ हमने ज्ञात किया। मृत्यु की तिथि तक का लाभ ज्ञात किया। इसको ज्ञात करने का दूसरा तरीका, लाभ की दर ज्ञात करो। तो गत वर्ष का लाभ 20,000 भाग गत वर्ष की बिक्री 2 लाख गुणा 100, तो लाभ की दर आई 10%। अब मृत्यु की तिथि तक की बिक्री कितनी सर? यहाँ पे 1,20,000 और इस पे लाभ कितना लेना है? 10% लाभ लेना है। तो कितना लाभ हुआ सर? 12,000 का लाभ हुआ। इस 12,000 के लाभ में इसका हिस्सा कितना सर? 3/6 ए का हिस्सा होगा। तो 3/6 का मतलब हो गया 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपए इस तरह भी आप ज्ञात कर सकते हो। इस लाभ को कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री वही होगी P&L सस्पेंस टू कैपिटल। या तो आप इस तरीके को अपनाओ या फिर इस तरीके को अपनाओ, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। ये भी क्या हो गया? एक्स का मृत्यु की तिथि तक का लाभ ही है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।